हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से लेकर के आई हूँ आप लोगों के बीच बहुत सारे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर इन सारे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं या अपने रोज़ की लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो चलिए सबसे पहला टिप्स हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे हाथों में चाकू है जो कि सभी के घरों में होता ही होता है। तो चाकू का मैं आज एक ऐसा यूज़ बताऊंगी जो कि आप देखकर हैरान हो जाइएगा और आप लोगों को लगेगा कि काश हमें इसका यूज़ पहले पता होता। तो ये हम ले लिए हैं सेलो टेप। और सेलो टेप को क्या करना है, हमें देखिए इस तरह से निकाल लेंगे सेलो टेप को। तो सेलो टेप को निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए निकाल लेती हूँ मैं सेलो टेप को। उसके बाद जितना आपको ज़रूरत है उतना आप ले लीजिए। और देखिए चाकू का जो धार है ना, जो नुकीला वाला होता है, उस साइड से आपको इस तरह से कर कर और चिपका देना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको चिपका लेना है। और आपको अगर चाकू का धार आपका ज़्यादा तेज़ है अगर, तो इस तरह से आप 2-3 बार करके चिपका लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी एक बार चिपकाया है। तो आपका अगर ज़्यादा धार तेज़ है तो 2-3 बार करके आप चिपका सकते हैं। उसके बाद इसे क्या करना है फ्रेंड्स, कई बार होता है ना कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और इसे पर्स में लेके जाना है क्योंकि ज़रूरी हो जाता है फ्रूट काटना या कुछ ज़रूरत का चीज़ हमें साथ में लेके जाना ही पड़ता है, नुकीला चीज़। तो अगर चाकू को अगर इमरजेंसी में कहीं हमें बैग में डाल करके ले जाना है ना, तो इस तरह से आप ले जा सकते हैं। 2-3 बार करके आप इस तरह से सेलो टेप चिपका सकते हैं। अगर ज़्यादा धार नहीं है तो एक बार ही चिपका सकते हैं। इस तरह से इजीली आप बैग में डाल सकते हैं। उस तरह से क्या होगा, बैग में आपका फटेगा नहीं, या फिर तो इस तरह से बैग के रखे हुए सामान भी ख़राब नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी हो। अगर यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। फ्रेंड्स, ये टूटा हुआ कप है। तो अक्सर क्या होता है ना कि कप हमारा टूट जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। पर आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स इससे बताऊंगी, जो कि आज के बाद अगर आपका कप टूट जाता है तो आप फेंकिएगा नहीं। तो बहुत ही सारा छोटा छोटा टिप्स है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ले रही हूँ चाय पत्ती, जो कि हम लोग चाय में यूज़ करते हैं और सभी का किचन में होता ही होता है। तो चाय पत्ती मैं यहाँ 1 चम्मच ले रही हूँ। और 1 चम्मच ले रही हूँ बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, वही ले रही हूँ मैं। फिर ले रही हूँ मैं पाउडर, तो ये भी 1 चम्मच पाउडर लेना है। तो आपके पास जो भी चम्मच है, सॉरी जो भी पाउडर है, आप वो पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इसे क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, इस तरह से अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। तो देखिए मैं मिक्स कर ले रही हूँ। और आप इसका यूज़ जो मैं बताऊंगी ना, वो देख करके आप हैरान हो जाएंगे। बहुत ही कमाल का यूज है। इस छोटे से टिप्स के लिए ना जाने कितने बड़े बड़े महंगे महंगे चीज़ हम लोग खरीद के लाते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक पेपर ले लिया है और रबड़ बैंड की हेल्प से इस तरह से आपको रबड़ 2 रबड़ आपको लगा लेना है। तो अच्छे से इसको लगाना है। ठीक है, तो मैंने लगा लिया है देखिए इस तरह से। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए अच्छे से कवर हो गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं आराम से। अब लेंगे एक सेफ्टी पिन। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें होल करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको होल कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से होल करने के बाद अब इसका यूज़ हम क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, चलिए मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से हमने होल कर लिया है और आपको भी इस तरह से होल कर लेना है। और ये हमारा बहुत ही, जो आज तक पैसे खर्च करते थे ना, उसका सॉल्यूशन है। कई बार होता है ना, कबर्ड में हम लोग कपड़ा रखते हैं, नए नए कपड़ा रहता है, महंगा महंगा रहता है, पर रखे रखे ना क्या होता है, जो हम लोग बहुत दिन तक यूज़ नहीं करते, या फिर तो बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल, बैड स्मेल आने लगता है। उसकी वजह से ना जाने कितने सारे परफ्यूम, सेंट वगैरह ला करके रखते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो इस तरह से आप कबर्ड में रखिएगा। ये बहुत ही खुशबूदार है, हो गया और आपका होम रेमेडी तैयार हो गया। आप
आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कपड़े से बदबू भी नहीं आएगी। तो चलिए अब हम अगला टिप्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक कटोरी लिया है। कटोरी में मैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स है फ्रेंड्स। ये छोटे छोटे सारे टिप्स मैं आज लेकर के आई हूँ, जो कि सारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, देखिए हमने तेल को क्या करना है, फ्रीज के अंदर रखना है और इसे फ्रीज ऑन करके 10 से 15 मिनट तक आपको तेल को अंदर रखना है। ठीक है, जब 10-15 मिनट हो जाए उसके बाद आपको तेल वाला जो कटोरा है ना, उसे बाहर निकाल लेना है। मैंने निकाल लिया है। अब इसको क्या करना है फ्रेंड्स, सभी के घरों में तेल आता ही है, रोज़ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, करते हैं ना। तो क्या करना है, अभी का टाइम में बहुत ज़्यादा मिलावटी चीज़ें आती है। तो इस तरह से आपको फ्रीज में रख करके और चेक करना है कि आपका तेल ठीक है, मतलब ओरिजिनल प्योर है या नहीं। कैसे पता चलेगा, ये तेल में हमारा जो ऊपर में है ना, बिल्कुल भी वाइट वाइट नहीं है। जिस तरह से आप तेल फ्रीज के अंदर डाल रहे हैं ना, उसी तरह से बाहर निकालना चाहिए। उसमें ज़रा सा भी ना वाइट दिखना चाहिए ना कुछ दिखना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि आपका तेल है सो पूरा प्योर है। आप किसी भी ब्रांड का तेल यूज़ कर रहे हो खाने में, ये सब चीज़ें ना, छोटे छोटे टिप्स जो होती है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अभी के टाइम में चेक करना, है ना। क्योंकि बहुत ही अभी मिलावटी का टाइम चल रहा है। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर से चेक कीजिएगा और हमारा जो तेल है ना, वो बिल्कुल प्योर निकला है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टिप्स। तो यहाँ पे हमने ले लिया है केला, और इस केला को आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप बताऊँगी। पके हुए केले हैं और है ठंड का टाइम, लेकिन हम लोग तो केला खाना तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो सभी के घर में आता ही है, खाते ही हैं, बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक बर्तन, और उसमें ले ली हूँ मैं थोड़ा सा पानी, 3-4 चम्मच, और इस तरह से रख देंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका जो केला है वो देखिएगा ना, अगर आप केला लाते तो 1-2 दिन में ही वैसे ऊपर से सड़ने लगता है, ब्लैक होने लगता है। आप इस तरह से फ्रीज के बाहर ही किचन में रख दीजिएगा, तो आपका जो केला है वो ब्लैक नहीं पड़ेंगे और एकदम अच्छे से फ्रेश रहेंगे। इससे ये होगा कि आपको फ्रीज के अंदर रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फ्रीज़ के अंदर आप केला रखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जो कि आप कभी भी जब मन करे ना तो नहीं खा पाइएगा। क्योंकि ठंड का टाइम है, केला भी ठंड होता है और आप ठंडा ठंडा नहीं खा सकते हैं। तो किचन में ही आप इस तरह से रखिएगा, केला आपका फ्रेश रहेगा और जब भी मन करेगा तो आप केला को खा सकते हैं और आपका केला भी एकदम बिल्कुल फ्रेश होगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स ना फ्रेंड्स, हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ये उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी आप लोगों को, और किचन में इस तरह से रखने से बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है ना। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा टिप्स है। तो देखिए यहाँ पे मैं ईयरिंग का जो पीछे का ढक्कन रहता है ना प्लास्टिक वाला, वो मैं ले रही हूँ, ईयरिंग को सेट कर रही हूँ। और ये ढक्कन को मतलब कैप जो है उसे मैं क्या यूज़ करूँगी, चलिए दिखाती हूँ। हमने ले लिया है एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन में इस तरह से हमने लगा लिया है। अब इस तरह से करने के बाद हमें कैसे यूज़ करना है फ्रेंड्स, हम लोग जब महिलाएं साड़ी पहनते हैं ना, महंगी महंगी साड़ियाँ पहनते हैं, तो कई बार होता है ना कि साड़ी पहनते हैं और साड़ी में पिन लगाते हैं ना, तो कई बार नीचे जा कर के फंस जाता है, जो कि महंगी महंगी साड़ियाँ रहती है, फट जाती है उसकी वजह से कई बार। तो इस तरह से आप कैप लगा करके और आप पिन अप करेंगे ना, तो कभी भी आपका पिन जो है सो साड़ी में फंसेगी नहीं, फटेगी नहीं। और ये जो प्लास्टिक वाला कैप होती है ना, पीछे का जो ढक्कन होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल दिखिएगा भी नहीं। तो इस तरह से आप यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपको कभी भी जो साड़ी फंस जाता है, फट जाता है, जल्दी निकलता नहीं है, वो सब परेशानियाँ कभी भी नहीं होगी। तो ये ट्रिक भी आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आप लोगों को, हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत आप लोगों को पसंद आई होगी, हेल्पफुल मिली होगी। आई होप आप लोगों को ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं
इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आऊँ और एंड शेयर करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। और इन सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो बहुत ही काम आएगी। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।